पाकिज़ा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ देव? तुम्हारे पे चिल्लाकर भाभी सा की तरह बेहोश करना चाह रहे है ना? तुम दोनों मियाँ बीबी मिलके सब खानदान ने मार के आराम से चौहान परिवार पर राज करना चाहते हो, है ना? सारिका, इस कमरे से बाहर निकलो। सारिका, जाओ। बित्ते भर की नौकरानी और गज भर की जबान। जी तो कर रहा है कि अभी की जाऊं और उसका गला दबा दूं। पर हमारे को तो खुश होना चाहिए, है? अगर वो नौकरानी ना होती तो भाभी सा ने सदमा न लगता और भाभी सा मरने की कगार पर ना होती। भाभी सा का राम नाम सत होते ही देव और वो नौकरानी वसु दोनों भी ग्लानि और दुख में सब त्याग कर निकल लेवेंगे और दिव्या और अभी उनकी पूंछ बनकर लटक लेवेंगे। और फिर इस राजमहल की रानी सा होंगी मैं, डी सारिका सिंह चौहान। इतनी शांति हमारे को परेशान कर रही है। वैसे देव ने इतनी खरी खोटी सुनाई, उसके बाद भी भाभी साहब तक जिंदा कैसे बची है? हाँ, अब राम जैसा छोरा अपने माँ को छोड़ के नौकरानी की साइड ले लेगा तो फिर कोई भी माँ जीते जी मर ही जाएगी ना। भाभी साहब कहीं परलोक तो ना सिधार गई? देखो तो सही, उनकी सांसें अभी भी चल रही है कि ना? भाभी साहब, भगवान जी ने आपके साथ बहुत अन्याय किया। आपकी ममता में क्या कमी रह गई भाभी साहब? पहले तो आपके छोरे ने उस नौकरानी के साथ ब्याह कर लिया और अब तो आपकी बात काट कर नौकरानी का पक्ष लिया उसने। भले ही कोई कुछ ना कह रहा, लेकिन सबने पता है कि आपकी यो हालत देव और वसु की वजह से ही हुई है भाभी साहब। भाभी साहब कुछ कह क्यों ना रही है? भाभी साहब कुछ तो बोलिए भाभी साहब। देखिए ना, चिंता के कारण मैंने सवेरे से एक चम्मच पानी तक ना पिया है। भाभी साहब गला सूख रहा है हमारा। आपको हमारी बात सुनाई तो दे रही है ना भाभी साहब? पाकिज़ा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ देव? तुम्हारे पे चिल्लाकर भाभी सा की तरह बेहोश करना चाह रहे है ना? तुम दोनों मियाँ बीबी मिलके सब खानदान ने मार के आराम से चौहान परिवार पर राज करना चाहते हो, है ना? सारिका, इस कमरे से बाहर निकलो। सारिका, जाओ। हे माता माई, डॉक्टर साहब ने देवी हुकुम में 4 घंटे की मोहलत दी थी। ठीक कर दीजिए उन्हें। बदले में आप चाहे हमारा सब कुछ ले लीजिए, बस वही सासू जी ने पहले जैसा कर दीजिए। आज आपके सामने एक भक्त नहीं, एक बहू खड़ी है और आपको एक बहू की पुकार सुननी होगी।